Hello students, I am Rekha Agrawal here and today now we are taking question number 5th of exercise 1.1. In this chapter we had discussed Euclid division lemma, which is an important theorem. Now let us come to question 5. What is it? Show that cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जैसे लास्ट क्वेश्चन था उसमें तो स्क्वायर गिवन था, इस जगह पे हमको यहाँ पर क्यूब गिवन है, तो अब जो आइडेंटिटी लगाएंगे वो क्यूब की लगाएंगे तभी हमको, और उसको किस फॉर्म में हमको दिखाना है, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। कैसे स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को? लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है शो डेट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये एनी पॉजिटिव इंटीजर हम क्या ले रहे हैं, एक्स। लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब हमारे पास में केस 1 क्या है, 3q व्हेन x इक्वल टू 3q। ये इसके अंदर प्लस 1 जो है या प्लस 2 जो हम ले रहे हैं, यहाँ पर हमने प्लस 0 लिया है, ये सारे रिमाइंडर हैं, ठीक है। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, एक्स क्यूब इक्वल टू 3q होल क्यूब, तो हमको क्या ऑब्टेन होगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब। 27q क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है 9 की फॉर्म में लाना है हमको उसको, तो मैंने इसको स्प्लिट किया, 9 कॉमन लिया और ब्रैकेट में हमारे पास आया 3q क्यूब। जो हमारे पास ब्रैकेट में है उसको m सपोज करते हैं, तो मेरे पास में क्या आया, एक्स क्यूब इक्वल टू 3m। मतलब क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर हमारा फर्स्ट केस सॉल्व हो गया है, जो 9m की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है। नाउ व्हाट इज केस नंबर 2, व्हेन x इक्वल टू 3q प्लस 1। अब वापस क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, a प्लस बी का होल क्यूब। डू यू नो दिस आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम इसको ओपन कर रहे हैं, तो मेरे पास में ये स्टेप आ गया। 3q का होल क्यूब करोगे तो 27q क्यूब, फिर 3ab स्क्वायर 27q स्क्वायर, फिर 3ab a स्क्वायर भी 9q आ गया, और 1 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास में 1। अब हम इसमें क्या कॉमन लेंगे जिससे कि हमारी फॉर्म क्या रहनी चाहिए उसकी, 9m प्लस 1। तो देखो 9 मैंने q कॉमन लिया है पूरा, तो मेरे पास में बच रहा है 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, और बाहर ब्रैकेट क्या आता है, प्लस 1। तो देखो इस पूरी डिजिट को मैंने ले लिया, इस पूरे इसको q, और जो पूरा ब्रैकेट आ रहा है इसको मैंने सपोज कर लिया m, तो मेरे पास में क्या आ गया, 9m प्लस 1। अगर तुम्हें कॉमन लेने के बाद दिक्कत आती है तो 27q क्यूब को हमने क्या कॉमन लिया था, 9q, उससे डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास में क्या बचेगा, 3q स्क्वायर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं 27q स्क्वायर को, फिर मैंने 9q से डिवाइड करके देखा तो मेरे पास क्या बचा, 3q। ऐसे ले सकते हो अगर कॉमन लेने में दिक्कत आ रही है। तो देखो हमारे पास सेकंड केस भी सॉल्व हो गया, 9m प्लस 1। अब हम थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस हमको क्या लेना है, 9m प्लस 8, तो मैंने 3q प्लस 2 लिया, दोनों साइड पे क्यूबिंग कर दी है। क्यूबिंग की आइडेंटिटी मैं बता चुकी हूँ, सेम आइडेंटिटी से मैंने इसको ओपन करा है। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 9q वापस कॉमन लिया, तो मेरे पास में ये चीज़ हमारे पास में ब्रैकेट में बच रही है, प्लस 8। अब देखो इस पूरे को हमने m ले लिया, ये पूरा मैं क्या ले रही हूँ, m, तो मेरे पास में क्या आया, एक्स क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। हैंस क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। क्लियर? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस ध्यान हमें यही रखना है इस क्वेश्चन में कि हमसे यहाँ पर क्यूब पूछा है या स्क्वायर। नाउ आई मूव टू एक्सरसाइज 1.2। इस क्वेश्चन में देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 1.2 का क्या गिवन है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हमें क्या करना है, 140 के हमें प्राइम फैक्टर्स, जैसे हम एलसीएम करते थे बचपन में, सेम उसी तरीके से हमें इसको करना है। तो हमने इसको करा, और मेरे पास 2 के कितने 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो राइट इट 2 होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। जो पावर जितनी बार आ रही है उसको हम लगा सकते हैं।
अब जैसे देखो 156 को करा तो इसमें भी 2 हमारे पास 2 बार आ रहा है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो इस तरह से तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर फोर्थ पार्ट जो है उस पर तुम्हें ध्यान देना है। 7429, देखो 7429 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तुम 2 3 5 7 इस तरह से करके अगर देखते रहोगे तो ये नंबर इन नंबरों से डिवाइड नहीं होता है, सो यू विल वेस्ट योर टाइम। तो हमें एग्जाम में ध्यान रखना है कि डायरेक्टली किससे डिवाइड हो रहा है, 17 से। तो इसलिए बी केयरफुल वाइल डूइंग 7429 बिकॉज इट इज डायरेक्टली डिविजिबल बाय 17। सो डोंट ट्राई 2 3 5 7 9 इन दिस वे, क्लियर? सो इट सेव्स योर टाइम, सो बी केयरफुल फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of integer and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers। अब स्टूडेंट हमारे पास वापस इसमें दो चीज़ें हैं, दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है और फिर वेरिफिकेशन भी करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। 26 के मैंने इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 91 का भी किया, या तुम डिवाइड करके भी निकाल सकते हो इसको। तो HCF मेरे पास में कितना आ गया 13, और LCM क्या होगा 2 इंटू 7 इंटू 13 डेट इज़ 182। फिर देखो वेरिफिकेशन करना है इस फॉर्मूले को, तो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसमें HCF क्या आ रहा है 13, LCM क्या है 182, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 इंटू 91। तो दोनों को मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास में LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, इसका मतलब है हैंस वेरीफाइड। क्लियर? अब इसी तरह से तुम दूसरा क्वेश्चन भी आगे है 510 एंड 92, सेम तरीके से हमको करना है। मैंने HCF भी निकाला, इसका LCM भी निकाल लिया है, और फिर हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करा है, और जब फॉर्मूले में ये चीज़ दोनों इक्वल आ रही है तो हम कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड। सेम क्वेश्चन हमें इसका थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से करना है। मुझे लगता है इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो 12 के मैंने फैक्टर्स बनाए, तो मेरे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 का फैक्टर 3 इंटू 5, 31 का 3 इंटू 7। तो LCM क्या आएगा मेरे पास 420, और HCF क्या आएगा इसका 3। तो इस तरीके से तुम इसको निकाल सकते हो। ऐसे ही 17, 23 और 29 का, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता, लेकिन 1 तो हो सकता है उसका HCF, तो हमें उस तरीके से इसका HCF 1 रखना है। और ऐसे ही तुम्हें थर्ड पार्ट भी करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड यू कैन सी द सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट HCF 306 एंड 657, दो नंबर तुम्हें दे रखे हैं 306 और 657, उसका HCF हमको 9 दे रखा है, तो फाइंड LCM। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला बहुत अच्छा है इसके अंदर, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF हमको क्या गिवन है 9, LCM क्या गिवन है हमको पता नहीं है, तो हम LCM ही लिख दें इसको। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है हमारे पास 306 इंटू 657। तो इसको मल्टीप्लाई मत करो, बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से एक बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर उसको 9 से डिवाइड करते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। उसके बजाय हमको इसको ऐसा कैसा रखना है 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से इसको काटने की कोशिश करो, देखो 9 से 306 को हम 34 टाइम्स काट सकते हैं, तो 34 इंटू 657 हमारे पास ये नंबर आया है, एंड दिस इज़ योर आंसर रिक्वायर्ड विच इज़ आवर LCM। आया समझ में? तो कभी भी कोशिश, अब तुम अगर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते, एक तो तुम नंबर को बड़ा करते, एक उसके अंदर अपना टाइम भी ना स्पेंड करते, इसको क्या मतलब था? इससे अच्छा तो अपन इसको सीधा काटें और जो बच रहा है केवल उसको मल्टीप्लाई करो। करेक्ट? अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एंड समटाइम्स इट इज़ आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। इसकी जगह यहाँ 6n और 4n का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे, लेकिन अगर तुम्हें एक 6n की लैंग्वेज अगर लिखनी आती है तो तुम 4n की लैंग्वेज भी आराम से लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। व्हाट इज n हियर? n इज़ द नेचुरल नंबर। तो अगर मेरे से 6n पूछा हो, 4n पूछा हो, या 8n पूछा हो, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर,
अब ये क्या पूछ रहा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो इस क्वेश्चन में हमसे देखो मैं ले रही हूँ कि इफ़ द नंबर 6n फॉर एनी n एंड्स विद द डिजिट 0 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 5। अगर हमारा कोई ऐसा नंबर है जो कि 6n है, तो हम कोई भी ऐसा n नेचुरल नंबर लेते हैं और वो अगर हमारा एंड होता है विद डिजिट 0, तो इसका मतलब है डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। लेकिन 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 और 3 टू द पावर n। टू द पावर n मतलब यहाँ 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, आ सकता है। तो हम बाय यूजिंग यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक उससे हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर और कोई भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। देयर आर नो अदर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। 6n के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 3 होंगे, उसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं होगा। चाहे तुम उसको 3 से डिवाइड करो, चाहे मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ पहले इस नंबर को, तुम अगर 3 से डिवाइड करते हो तो भी तुम्हारे पास में दो फैक्टर्स आएंगे, 3 और 2, और मेरे पास में फैक्टर आ रहे हैं 2 एंड 3, बट बोथ आर सेम। यही यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन सेम होता है, चाहे ऑर्डर अलग अलग हो। तुम्हारे 5 नीचे आ रहा है, मेरा 5 ऊपर आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर्स वही होंगे जो कि किसी भी नंबर के हो सकते हैं। तो सो दैट देर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 6n एंड्स विद द डिजिट 0। तो देखो 6n तो जो है वो किसी भी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें कि हम 6n को n को यूज़ करके यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर यूज़ करके उसका डिजिट को 0 से ख़त्म करें। और जब तक 0 से डिजिट ख़त्म नहीं होगा तब तक वो, जब तक डिजिट 0 से ख़त्म नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि हमको कैसे पता पड़ रहा है कि डिजिट 0 से ख़त्म हो रहा है, वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो उसके फैक्टर में या तो 5 यहाँ आना चाहिए था, 5 आए, 10 आए, कुछ भी आ सकता है। अगर 10 है, 10 का भी फैक्टर 5 बनेगा ही बनेगा प्राइम फैक्टर, तो 5 आना ही चाहिए था इसके प्राइम फैक्टर्स में। अगर इसके प्राइम फैक्टर में यहाँ पर 5 आता तो हम कह सकते थे कि इसमें कोई ना कोई नंबर ऐसा कहीं आएगा n यूज़ करके कि जबकि वो डिवाइड होगा या एंड विथ डिजिट 0 होगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कोई भी नंबर इसका इस तरह से नहीं आएगा, प्राइम फैक्टर्स उसके हमेशा 2 या 3 या 3 या 2 ही रहेंगे। क्लियर। तो ऐसा ही क्वेश्चन 4n के साथ भी आता है। और एक और क्वेश्चन अब हम ले लेते हैं, अभी हमारे पास में टाइम है इसमें। देखो एक क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखो आगे क्या है, एक्सप्लेन वाई। एक क्वेश्चन है मेरे पास में कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये हमको शो करना है कि दो क्वेश्चन इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, क्या ये कंपोजिट नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो कि प्राइम नहीं होते, जो कि डिवाइड होते हैं बहुत सारे नंबर्स से, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो अब तुम देखो इसमें मैं 13 कॉमन ले सकती हूँ, मैंने 13 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास 7 इंटू 11 प्लस 1 आ रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि कंपोजिट नंबर है। अगर ये कंपोजिट नंबर नहीं होता तो हम इसके अंदर कॉमन ले ही नहीं सकते थे। 13 अब यहाँ पर हम कॉमन ले पा रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर 1 और इटसेल्फ के अलावा 13 भी इसका फैक्टर था। तो ये नंबर क्या हो गया हमारे पास में, कंपोजिट। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो देखो यहाँ पर 5 है और इस यहाँ पर भी 5 है, तो हम 5 को कॉमन ले सकते हैं वापस। ये नंबर हमारे पास में क्या हो गया, कंपोजिट, क्योंकि 1 एंड इटसेल्फ के अलावा 5 भी इसका फैक्टर है। क्लियर। तो दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट आज इन द एग्जाम। एक क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज में, हम वो भी ले लेते हैं। सोनिया टेक्स, इसमें लिखा है कि सोनिया टेक्स इन 1 राउंड, 18 मिनट में एक राउंड पूरा कर रही है, तभी जो है एक राउंड 12 मिनट्स में पूरा कर रही है। तो दोनों वापस फिर कब मिलेंगी, तो हमको क्या करना है, इसमें कम से कम टाइम निकालना है, मिनिमम टाइम निकालना है कि वो दोनों वापस कब मिलेगी। उसमें सबसे जो उसका शॉर्ट टाइम है वो निकालना है। तो उसके लिए हम हमेशा क्या निकालेंगे, एलसीएम। जब ज़्यादा के लिए हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ, और कम के लिए हमको हमेशा एलसीएम निकालना होता है, क्योंकि हमको मिनिमम टाइम यहाँ पर देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टाइम में वो दोनों वापस कब मिलेंगी। तो मैंने अगर इसका एलसीएम निकालती हूँ तो वो आता है 36। इसका मतलब है कि
सोनिया और रवि जो हैं वो दोनों वापस 36 मिनट्स बाद, एक तो 18 मिनट में एक राउंड पूरा कर रही है, दूसरी 12 मिनट्स में राउंड पूरा कर रही है, तो दोनों 36